इमेजिन या अज्यूम करो कि तुमने अपनी बहुत सालों की कड़ी रिसर्च और मेहनत के बाद एक टाइम मशीन क्रिएट कर लिया। अब तुम अपने टाइम मशीन में बैठते हो एंड टाइम में पीछे जाने का सोचते हो। एक्साइटेड, राइट? बट यहाँ पे कैच ये है कि तुम पास्ट में कोई हिस्टोरिकल इवेंट को विटनेस करने या देखने नहीं जा रहे, बल्कि तुम एक बहुत ज़्यादा डार्क एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो। तुम समय में करीब 80 साल पीछे जाते हो एंड 80 साल पीछे जाने के बाद तुम वहाँ पे एक लड़के से मिलते हो। वो लड़का लाइक एक टीनेजर है, लाइक टीनेजर तो नहीं कहूँगा, एल से लगा लो 20, 22, 23 का है, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है एंड उसके बच्चे भी नहीं, उसकी कोई फैमिली नहीं है एज इन बच्चा या वाइफ। और तुम उसके सामने जाते हो, अपने जेब से गन निकालते हो एंड उस लड़के को मार देते हो। और हाँ, याद रखना कि ये जो मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ कि अज्यूम करो, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि तुम किसी को पास्ट में जाके मार रहे हो। तुम्हें रियलिटी में ऐसा कुछ करने की, किसी को मारने की कोई नीड नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ आगे चल के करने मत लग जाना। इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। घबराओ मत, ये कोई आम क्राइम नहीं है। तुमने अभी जिस लड़के को मारा है, जिसको अभी खल्लास कर दिया, जिसका गेम बजा दिया, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा दादा है। वो लड़का तुम्हारा दादा है। मतलब घबराने वाली बात तो ऑब्वियसली है, क्योंकि देखो यार, तुमने जस्ट अपने दादाजी का गेम बजा दिया। बट फॉर द लव ऑफ द गेम एंड जस्ट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान लो, सपोज कर लो, अज्यूम कर लो, और यहीं से शुरू होता है यूनिवर्स का सबसे बड़ा हेडेक, साइंस की सबसे बड़ी उलझन, जिसे हम आज के डेट पे कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। I don't want to hurt you, but I need to stop this. Then try! सो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस। तुम लोग देख रहे हो द नेवर एंडिंग इन्फिनिट लूप ऑफ द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, और ये सीरीज है द पैराडॉक्स सीरीज एंड ये वीडियो उस सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 तुमने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे वीडियो के इस कोने में आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो आई बटन पे। और इसके अगला पार्ट जो है, अगर तुम्हें वो चाहिए जल्द से जल्द, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर देना। तो चलो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो भी सेगमेंट्स में है और सारे सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखना। और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तुम ज़रा अपना दिमाग लगाओ और इस साइकिल को समझो। तुम अभी जस्ट पास्ट में गए हो, तुमने अपने अनमैरिड दादाजी को मार दिया है एंड क्योंकि उनकी मैरिज से पहले उनकी डेथ हो गई, तो उनकी ऑब्वियसली कोई संतान नहीं रही होगी, यानी कि तुम्हारे पापा कभी बॉर्न ही नहीं होंगे। एंड क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे पापा बॉर्न ही नहीं हुए, तो तुम, हाँ तुम पैदा ही नहीं होगे। तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही ज़ीरो हो जाएगी उस पॉइंट पे। लेकिन रुको, ट्विस्ट तो अब आएगा। तो अगर तुम कभी पैदा हुए ही नहीं, तो वो टाइम मशीन बनाएगा कौन जिसमें तुम पास्ट में गए और अपने दादाजी को मारा है? एंड अगर वो तुम टाइम मशीन बना ही नहीं रहे और तुम पास्ट में जा ही नहीं रहे, तो तुम्हारे दादाजी तो जिंदा बच गए। तुम्हारे दादाजी इज़ लाइक टोटली फिट, वो शादी करेंगे, तुम्हारे पापा पैदा होंगे एंड फिर से तुम पैदा हो जाओगे। और अगर तुम पैदा हो गए तो तुम वापस से टाइम मशीन बनाओगे, उसके बाद पास्ट में जाओगे और फिर से अपने दादाजी को मार दोगे। साउंड्स लाइक अ लूप, अ साइकिल, जो कि कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक तुम अपना डिसीजन चेंज करके अपने दादाजी को ना मारो, राइट? एंड देखा जाए प्रैक्टिकली तो इस तरह तुम बार बार अपने ही वजूद, अपने ही एग्जिस्टेंस को मिटाते जाओगे। अगर मैंने यहाँ तक तुम्हें जो भी बताया है अब तक, इस पॉइंट तक तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ आया, तुम्हारे सारा कुछ सर के ऊपर से निकल चुका है, तो आई विल सजेस्ट कि तुम जाओ वीडियो में 5-10 मिनट, 10 मिनट तो हुई नहीं वीडियो की, सो आई विल से तुम वीडियो में 2-3 मिनट पीछे जाओ। जो सेगमेंट 1 की स्टार्टिंग है, आई विल सजेस्ट कि तुम वो देखो और वापस से इस पॉइंट तक आओ। अब अगर तुमने वीडियो पीछे करके देख लिया एंड तुम्हें समझ आ चुका है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ये थ्योरी थोड़ी बहुत बेसिक सी चीज़ तुम्हें अगर समझ आ चुकी है, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में आ चुकी है, तो मैं अब तुम्हें ये बताता हूँ कि ये चीज़ एक्चुअली में है क्या। इन शॉर्ट, मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि तुम इसको एक साइकिल की तरह समझ सकते हो। इसको हम स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला स्टेप होगा तुम्हारे दादाजी का पैदा होना, दूसरा होगा उनकी शादी करना और तुम्हारे पापा का पैदा होना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा होगा तुम्हारे पापा मम्मी की शादी, और चौथा यानी कि तुम्हारा बर्थ, तुम्हारा जन्म होना। उसी के आगे पाँचवा, छठा या फिर सातवां स्टेप ये होगा कि तुम टाइम मशीन बनाओगे, उसमें बैठोगे, टाइम में आगे जाओ,
टाइम में पीछे जाओगे एंड अपने दादाजी को वापस से मार दोगे। तो अब इस पॉइंट पे जैसे ही साइकिल के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये साइकिल वापस से घूम के रीसेट हो जाएगा और ज़ीरो पे आ जाएगा, यानी जहाँ से इसने स्टार्ट किया था ये वहीं पे आ जाएगा। ये थ्योरी एक इन्फिनिट लूप है, एक ऐसा थ्योरी, एक ऐसा लॉजिक जो बार बार कंटिन्यूसली रिपीटेटिवली खुद को ही डिस्ट्रॉय किए जा रही है। तुम एग्जिस्ट करते हो क्योंकि तुम एग्जिस्ट नहीं करते। आई नो ये सुनने में वियर्ड लगेगा, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ दिस पैराडॉक्स वर्क्स। एंड साथ ही साथ ये पैराडॉक्स हमें ये बताता है कि टाइम ट्रैवल बिल्कुल आसान नहीं है। ये यूनिवर्स के लॉजिक और रियलिटी को तोड़ सकता है, क्योंकि जो लास्ट स्टेप है जिसमें तुम अपने दादाजी को मार देते हो, वो तभी एग्जीक्यूट हो पाएगा जब बाकी के सारे स्टेप्स, यानी कि जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं, तुम्हारे पापा का पैदा होना, तुम्हारे पापा मम्मी की शादी, तुम्हारा पैदा होना, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे अकर होंगे तभी जाके फाइनल स्टेप अकर हो पाएगा। एंड फाइनल स्टेप का एग्जीक्यूशन ही बाकी के सारे स्टेप्स के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करेगी या फिर सब कुछ मिटा देगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक कि इतना ज़्यादा दिमाग घुमा देने वाला है कि पॉप राइटर्स और साइंस फिक्शन राइटर्स इस चीज़ के दीवाने हैं। एंड इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक एनिमेटेड कार्टून शो है जो कि बहुत फेमस भी हुआ करता था अपने टाइम पे। इस शो का नाम है फ्यूचरामा। अगर तुम लोगों ने देखा हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और तुमने नहीं देखा तो बता दो, आई विल गिव यू द लिंक इन द कमेंट सेक्शन ताकि तुम इसको जाके देख सको कहीं पे भी। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हाँ, ये जो शो है इसका एक अवार्ड विनिंग एपिसोड है जिसका नाम है रोजवेल दैट एंड्स वेल। इस एपिसोड में जो इसका मेन कैरेक्टर होता है फ्राई, वो पास्ट में ट्रैवल करता है, टाइम ट्रैवल करके वो पास्ट में जाता है एंड वो अपने दादाजी से मिलता है। उसको पता होता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या होता है एंड वो पूरी जान लगा देता है कि वो अपने दादाजी उस टाइम के वॉर से बचा सके, क्योंकि वो जाता है सन 1947 में। तो फ्राई अपने दादाजी को बचाने के लिए एक जगह पे ले जाके लॉक कर देता है ताकि उसके दादाजी को कोई हानि ना पहुंचे एंड उसकी एग्जिस्टेंस कभी मिटे ना, उसकी एग्जिस्टेंस बरकरार रहे। बट किस्मत देखो, उसने अपने दादाजी को जहाँ पे लॉक किया था वहाँ पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब आ गिरता है एंड उसकी दादाजी की डेथ हो जाती है। एंड बाद में ये भी पता चलता है कि जहाँ पे उसने अपने दादाजी को लॉक किया था वो एक्चुअल में एक न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। अपने दादाजी को मरता देख फ्राई डर जाता है कि शिट, अब तो मैं गायब हो जाऊंगा, क्योंकि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में यूजुअली यही होता है कि जैसे तुम्हारे एंसेस्टर्स में से कोई मर गया तो तुम पैदा नहीं होगे, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। बट सरप्राइजिंगली इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है और फ्राई गायब नहीं होता। क्यों? चलो बताता हूँ। तो देखो, होता कुछ ऐसा है कि फ्राई पास्ट में अपनी ही दादी जी के पास चला जाता है एंड इसके आगे कुछ ऐसा होता है जो मैं यहाँ नहीं बता सकता एंड आई से मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। आई वॉन्ट प्रेफर टेलिंग इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो हाँ, वो अपने दादी जी के पास चला जाता है एंड आफ्टर सम टाइम वो फ्यूचर में अपना ही दादा बन जाता है। इस पॉइंट पे मैं बस इतना ही कहूँगा कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं, इस चीज़ के लिए समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, हैंड्स अप। सो हाँ, ये जो यहाँ पे हुआ, इस चीज़ को हम यूजुअली प्रॉपर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स नहीं कह सकते। इस चीज़ को कहते हैं प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। एंड ये प्योर फॉर्म में प्रीडेस्टिनेशन भी नहीं है, ये दोनों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिक्सचर है। तो इस कार्टून में ये दिखाया गया कि चाहे तुम कुछ कर लो, चाहे तुम कैसी भी हरकतें कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, टाइम तुमसे हमेशा एक कदम आगे रहेगा। एंड मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता दूं कि अगली जो वीडियो आने वाली है वो मैं इसी पे बनाऊंगा कि प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स होता क्या है, हाउ डज इट वर्क एंड ये सिमिलर कैसे है। तो अगर तुम्हें वो वीडियो भी देखनी है, तुम्हें जानना है कि क्या होता है वो, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, और चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वरना तुम्हारे पास नोटिफिकेशन कैसे जाएगी। अच्छा हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को भी ऑन करना पड़ता है, उसको ऑल पे सेट कर दो ताकि अगर मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम तक जाए। तो अब ज़रा सोच के देखो कि क्या हो कि फ्यूचर में जाके टाइम मशीन्स बन जाए एंड तुम या मैं या हम में से ही कोई ये सोचे कि चलो लेट्स गिव इट अ शॉट कि क्यों ना ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ट्राई किया जाए। तो क्या इस लूप से निकलने का कोई आंसर है, कोई हल है, कोई सोल्यूशन है, या फिर ये लूप इन्फिनाइट है? तो इस चीज़ के आंसर में साइंटिस्ट और कुछ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ने कुछ थ्योरीज दी हैं
जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ कि कैसे तुम इस लूप को तोड़ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं पहली थ्योरी के साथ। द फर्स्ट थ्योरी, द नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। एक रशियन फिजिसिस्ट इगोर नोविकोव का ये कहना था कि तुम चाहे कुछ कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, नेचर तुम्हें करने ही नहीं देगा अपने साथ छेड़छाड़ या टाइम के साथ छेड़छाड़। नेचर तुम्हें रोक ही देगा, चाहे तुम एड़ी चोटी का जोर लगा दो। कैसे, बताता हूँ। इगोर सर का कहना था कि भाई नेचर अपने रूल्स को टूटने नहीं देता, इट्स रियली सीरियस अबाउट इट। सो सपोज कि तुम टाइम में पीछे जाते हो एंड तुम कोशिश करते हो कि तुम अपने दादाजी को पैंडा कर दो, बट तुम उनका गेम बजाओ उससे पहले नेचर अपने फोर्सेस यानी कि नेचुरल फोर्सेस का यूज़ करके तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा ही करेगा। तुम चाहे जितना ज़ोर लगा लो, तुम नहीं मार पाओगे उन्हें। तुम इसका यूज़ करोगे, वो गन जाम कर देगा। तुम कुछ और यूज़ करोगे तो वो मतलब चीज़ें डाइवर्ट कर देगा, या फिर नेचुरल फोर्सेस का यूज़ करके कुछ ऐसा करेगा कि तुम जिसे मारना चाह रहे हो उसकी जगह कोई और मर जाए, या फिर वैसा सा कुछ समथिंग सिमिलर। एंड ये सब करके नेचर एक ऐसा ज़ीरो प्रोबेबिलिटी क्रिएट करेगा कि तुम वो कर ही ना पाओ जो करने के लिए तुम एक्चुअली पास्ट में गए हो। जिस इंसान को मारने के लिए तुम गए हो, तुम उसको मार ही नहीं पाओगे। पास्ट वही का वही रहेगा, जो जैसा था वैसा ही रहेगा, तुम कुछ नहीं चेंज कर पाओगे। सेकेंड थ्योरी यानी कि द मल्टीवर्सल थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है। बाकी के पिछले की जितनी भी बातें हुई उन सब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये थ्योरी है। ये थ्योरी ये कहती है कि जैसे कि तुम पास्ट में गए और तुमने अपने दादाजी को जिस पॉइंट पे मार दिया, उनको शॉर्ट कर दिया, उस पॉइंट पे टाइमलाइन एक थ्रेड की तरह दो हिस्सों में बट गई। मान लो ये तुम्हारी मेन स्ट्रीम टाइमलाइन थी एंड ये वो वाला टाइमलाइन बन गया जिसमें तुमने अपने दादाजी को मार दिया है एंड तुम्हारी एग्जिस्टेंस उस टाइमलाइन में खत्म हो चुकी है। जिस यूनिवर्स में तुमने अपने दादाजी को मार दिया वहाँ पे तुम पैदा ही नहीं होगे, बट जहाँ से तुम आए थे वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सेफ, एकदम नॉर्मल नॉर्मल सा रहेगा। तुम अपने ओरिजिनल वाले टाइमलाइन में कभी, अपने ओरिजिनल वाले यूनिवर्स में कभी वापस जा ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम उस टाइमलाइन में उस यूनिवर्स में फंस चुके होगे जहाँ पे तुमने अपने दादाजी को मार दिया है एंड तुम्हारा कोई पास्ट है ही नहीं। तुम उस लूप में फंस जाओगे, तुम बार बार पैदा होगे, बार बार मरोगे एंड अपने दादाजी को मारोगे। द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इस पॉइंट पे हमसे एक बहुत क्रूशियल सवाल पूछता है। ये क्वेश्चन ये करता है कि क्या हमारे पास फ्री विल जैसी कोई चीज़ सच में है भी, या हम सिर्फ किसी बड़े से मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स और पुर्जे हैं और हम सिर्फ वही करते जा रहे हैं जो पहले से किसी स्क्रिप्ट में लिखा जा चुका है। इस पॉइंट पे मैं बस इतना कहूँगा कि अगर ये यूनिवर्स एक कंप्यूटर है, एक सिस्टम है, तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स वो वायरस है जो इस पूरे सिस्टम को देखते ही देखते एक चुटकी में बिखेर के रख सकता है। तो अब ज़रा सोचो कि अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन आ जाए, तुम्हारे सामने एक गन रख दी जाए, तो क्या तुम उसका ट्रिगर पुल करना चाहोगे? वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि यूनिवर्स कैसे रिएक्ट करती है। सो यार, ये थी वीडियो अबाउट द इन्फिनिट लूप ऑफ ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तुम्हें पिछली वीडियो कैसी लगी तुम कमेंट्स में बता सकते हो, और ये वीडियो उसका पार्ट 2 है यानी कि दूसरा पैराडॉक्स, तो तुम इसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हो। ऑल्सो वीडियो पसंद आई हो किसी भी पॉइंट पे तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, और चैनल पे नए हो तो वापस बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग और बहुत सारी अम्यूजिंग वीडियोस आने वाली है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एग्जिस्ट भी करते हैं। सो सब्सक्राइब कर दो और बगल वाले बेल बटन को ऑल पे सेट कर दो। इट्स मी प्रिंस साइनिंग ऑफ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा किसी नए स्टोरी, नए माइंड ब्लोइंग कंटेंट के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस।